दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। और आज मैं आपको वीडियो के अंदर ब्रह्मदंडी एक ऐसी आयुर्वेदिक वनौषधि है कि किसी को भी ये मालूम नहीं कि असली कौन है। ताज्जुब की बात है। ऐसी और भी कई दवाइयाँ हैं। ब्रह्मदंडी एक यूँ मान के चलो कि कई तरह की दे देते हैं पंसारी। किसी को कोई तरह की दे देते हैं, कोई दूसरा पंसारी कोई तरह की दे देता है, और सभी काम में लेते हैं। तो एक ही जाति की कई प्रजातियां होती है। ब्रह्मदंडी की भी कई प्रजातियां हैं। तो उनमें से अगर कोई प्रजाति की आपको दूसरी दे दी तो वो कोई हानि नहीं करेगी, फायदा ही करेगी। तो मैंने जहाँ जहाँ खोज की, अलग अलग सब नाम बताते हैं। खैर, जो भी है, जो जिक्र किया गया है उसके बारे में आपको मैं ब्रह्मदंडी की जानकारी दे रहा हूँ। ये एक बहुत शक्तिशाली बाजीकरण और 1, 2, 3 बीमारी की बड़ी ज़बरदस्त दवा है। ब्रह्मदंडी का अंग्रेजी में इसे ओलिगोचेटा के नाम से पुकारते हैं। संस्कृत में ब्रह्मदंडी, अजदंडी, हिंदी में बादार्व, उर्दू में डाबा, मराठी में साकाई और अरबी में शौकत अल बड़ा, फारसी में बादवर्द, इन नामों से इसको पुकारते हैं। ये पौधा समस्त भारत में गंगा के ऊपरी मैदानों तथा पश्चिमी हिमालय में 1000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। जिस प्रकार विष्णु भगवान की नाभि से निकले हुए कमल दंड के ऊपर कमल पुष्प होता है, उसी प्रकार इस पौधे से निकले हुए पुष्प दंड के ऊपरी भाग में गुलाबी वर्ण के कंटक युक्त तथा देखने में कमल के जैसे पुष्प लगते हैं। इसीलिए इसे ब्रह्मदंडी कहते हैं। इसका पौधा लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर ऊंचा तथा कंटकों से युक्त होता है, यानी कि कांटे ही होते हैं। इसके पुष्प शाखा के अग्रभाग पर लगे हुए गोल, खिलने पर कटोरी की आकृति के जैसे बैंगनी, गुलाबी, नारंगी, भूरे रंग के तथा गंध युक्त होते हैं। पुष्पों के चारों ओर बारीक एवं कोमल कांटे रहते हैं। पौधे के बीच के भाग में एक लंबी डंडी निकलती है, जिसके आगे के भाग पर घुंडी के आकार के लंबे, गोल, चिकने तथा भूरे रंग के कंटक युक्त यानी कि कांटों सहित फूल होते हैं। ये बड़ी टिपिकल जड़ी बूटी है।
हाँ, ब्रह्मदंडी ये तिक्त होती है, कटु, उष्ण, कफ, वात शामक, सोजन को दूर करने वाली, वात व्याधि को ठीक करने वाली, कफ का निसारक, उत्तेजक, प्रतिविषकारक और वातानुलोमक, दुर्गधरोधी, हृदय यानी कि हार्ट के लिए उत्तम, विरेचक यानी कि पेट को साफ करने वाली, बलकारक, बुखार को खत्म करने वाली, भेदक तथा खांसी यानी कि कास रोग का नाश करती है। औषधीय प्रयोग में मात्रा और विधि। ब्रह्मदंडी की जड़ को ध्यान से सुनिएगा, तो ये बड़ी काम की दवाई है। ये मैंने मंगाई है, अभी मैंने शायद आपको पिक्चर नहीं दिखा पाया, मैं कोई बात नहीं दिखा दूंगा। ब्रह्मदंडी के जड़ को चावल के मांड के साथ पीसकर लेप करने से गंडमाला में लाभ होता है। गले के अंदर जो ये गांठें होती है, खांसी के अंदर 1 से 2 ग्राम ब्रह्मदंडी का पंचांग चूर्ण का सेवन करने से श्वास तथा खांसी में लाभ होता है। पेट के दर्द में 1 से 2 ग्राम ब्रह्मदंडी का मूल चूर्ण का सेवन करने से पेट दर्द ठीक होता है। पेशाब के विकार। ब्रह्मदंडी की जड़ को पानी में भिगोकर छानकर 10 से 20 ml की मात्रा में पीने से पेशाब में खून का जाना बंद हो जाता है। प्रमेह में 1 से 2 ग्राम ब्रह्मदंडी चूर्ण को दूध के साथ सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। कहने का मतलब ये डायबिटीज वालों को भी फायदा देती है। ब्रह्मदंडी के पत्तों को पीसकर शहद मिलाकर योनि में लेप करने से योनि रोगों का शमन होता है। बहन बेटियों के प्रदर में 12 ग्राम ब्रह्मदंडी पंचांग, 6 ग्राम रसांजन तथा 6 ग्राम मिश्री को 120 ml पानी में घोलकर वस्त्र से छानकर 10-15 ml की मात्रा में सेवन करने से ऐसा प्रदर जो रक्त बंद नहीं होता है शीघ्र ही बंद हो जाता है। प्रसव पश्चात वेदना यानी कि बाल बच्चा पैदा होने के बाद दर्द। ब्रह्मदंडी को पानी में भिगोकर छानकर पिलाने से प्रसव के बाद होने वाले गर्भाशय शूल का शमन होता है। ब्रह्मदंडी को पीसकर त्वचा पर लगाने से पीढ़ी का तथा त्वचा के विकारों का शमन होता है। ब्रह्मदंडी को पीसकर मुंह पर लगाने से चेहरे की झाइयाँ आदि विकार मिटते हैं तथा चेहरे का रंग साफ हो जाता है। वाह, क्या करने। कुष्ठ रोग में 1 ग्राम ब्रह्मदंडी पंचांग चूर्ण में 7 काली मिर्च मिलाकर पीसकर सेवन करने से तथा पत्ते में चने की रोटी खाने से कुष्ठ रोग में लाभ होता है। वर्ण यानी कि फोड़े फुंसी में ब्रह्मदंडी पंचांग की भस्म में गाय का घी मिलाकर फोड़े फुंसियों पे लगाने से वे ठीक हो जाते हैं। बुखार के अंदर 1 से 2 ग्राम ब्रह्मदंडी पंचांग का चूर्ण सेवन करने से बुखार और सूजन ठीक हो जाती है।
रक्तज विकार ब्रह्मदंडी पंचांग का हिम या फांट बनाकर सेवन करने से रक्त का शोधन होता है और रक्तज विकारों का शमन होता है। शोधन ब्रह्मदंडी पंचांग की भस्म को शोथ पर लगाने से शोथ का शमन होता है। शोथ का मतलब होता है सूजन, जैसे पाँव में, घुटने में या कहीं सूजन आ रही है तो ब्रह्मदंडी का जो पंचांग होता है, इसकी जो भस्म है उसको लगाने से सूजन कम हो जाती है। रसायन बाजीकरण ये एक ज़बरदस्त काम इसके लिए करती है ब्रह्मदंडी, इसीलिए ये जड़ी बूटी इतनी विख्यात हुई है, क्योंकि इसके जो बाकी के जो गुण हैं वो तो बहुत सी जड़ी बूटियों में मिल जाएंगे, लेकिन इसका ये शक्तिशाली काम जो है बाजीकरण और रसायन, इसमें ये जड़ी बूटी बहुत ही शक्तिशाली है। ब्रह्मदंडी का रस में गेहूं का आटा ब्रह्मदंडी के रस के अंदर गेहूं का आटा आप जैसे चपाती बनाते हैं ना, तो उस तरह लोद लें। क्या देसी भाषा में बोलते हैं, लोद लें। अपने घर में जो चपाती बनती है तो आटे को बहन बेटियां यूं लोद लेती है, फिर उसको तोड़ के वो चपाती बनाती है। तो ब्रह्मदंडी का रस लाएं तो पानी में डाल के आटे को रोनती है। उसी आटे को पानी नहीं, ब्रह्मदंडी के रस से गेहूं का जो आटा है उसको डाल करके और रोंद करके एक आदमी की जैसे खुराक है, 1 बाटी खानी, 2 बाटी खानी, तो उसकी बाटी बना करके घी तथा मिश्री मिला करके सेवन करने से बाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है। देखो, इसको आप अच्छी तरह समझो। अब ब्रह्मदंडी जहाँ है हरी, उसका रस निकाल लो, कूट पीट के साफ करके। उसका रस निकालने के बाद में रस ज़्यादा ना निकालें। जैसे मान लो आपकी 2 बाटी खाने की वो क्षमता है शरीर में, बाटी इतनी बड़ी बनती है, तो 2 बाटी के बनाने में करीब 200 ग्राम से ज़्यादा आटा नहीं गेहूं का लगेगा। तो 200 ग्राम गेहूं के आटे के अंदर ब्रह्मदंडी का जो रस है, मेरा जहाँ तक ख्याल है, एक अंदाज है, करीब आप यही मान के चलें कि 150-200 ग्राम ही लगेगा। और वो गेहूं के आटा जैसे लोनते हैं वैसे लोनने के बाद में 2 या 3 बाटी बना ले। बाटी बनने के बाद में गाय का असली घी 1 कटोरे के अंदर आप करीब 100 ग्राम 150 ग्राम, वो दोनों बाटियां कटोरे के अंदर आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक, कटोरा चौड़ा हो, घी फैला हुआ हो, 1 बाटी वहाँ रख दें, 1 उसके पास रख दें, 2 है तो 2 रख दें, 3 की खुराक हो तो 3 रख दें। और गाय का घी, तो गाय का घी इतना होना चाहिए
कि इतनी इतनी बाटी है जो गाय के घी के अंदर डूबी रहे। ये आप इस तरह जब तैयार हो जाए तो मूंग की दाल बनाएं और कोई सब्जी कुछ नहीं, मूंग की दाल बनाएं। उसमें जो भी वो नमक मिर्च जो पड़ती है और बढ़िया बनाएं मूंग की दाल। दाल बनाने के बाद आप जो 2 बाटी या 3 बाटी जो पड़ी है उसके अंदर मिश्री का पाउडर डालें। कितना डालें कि 2-3 बाटी स्वादिष्ट हो जाए उतना ही डालें। तो उस कटोरे में घी भी हो गया। ये प्रयोग मेरा कराया हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें कुछ भी नहीं लिखा, ये देख लो आप, ये कुछ भी नहीं लिखा इसके अंदर। मैंने कहा ना ये तो सपोर्ट है, सपोर्ट साथ में रखना होता है ताकि हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि मिश्री डालने के बाद में वो गरम गरम ही रहनी चाहिए बाटियाँ और दाल, उनको ठंडी न होने दें। फिर हाथ से उसके अंदर बाटियों को चूर लें तो घी, मिश्री और वो बाटियाँ बढ़िया वो एक हो जाएगी। एक होने के बाद में हाथ से, देखो लोग चम्मच से खाना खाते हैं, मैं कहता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। चम्मच चाहे स्टील का हो, चम्मच चाहे सोने का हो, चम्मच चाहे लोहे का हो, चम्मच से खाना खाना बंद कर दें मेरे दोस्तों। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। आधुनिकता खा जाएगी आपको, ये चम्मच से खाना न खाएं। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। चम्मच से खाना न खाएं, हाथ से खाना खाएं। हाथ से खाना खाने के लिए आपके नाखून हमेशा कटे रहने चाहिए, मेल नहीं होना चाहिए। और जब भी आप खाना खाएं साबुन से हाथ धो करके और फिर खाना खाएं। अब जब आदमी खाना खाता है तो जैसे मान लीजिए चपाती है, थाली के अंदर चपाती है, सब्जी है, दाल है, हाँ? तो पहले चपाती को अपन तोड़ेंगे, तोड़ करके तो ये देखो मेरी तरफ देखो, अयम हस्तो अयम भगवा। तो ये जो हाथ है इसके अंदर ये जो 4 तो उंगलियां, एक अंगूठा, ये 5 चीज़ें, 5 अंग शरीर के, 4 अंगुलियां, एक अंगूठा, ये मिलेंगे ना। अगर आप अंगूठा ऊंचा कर दोगे तो आप चपाती का टुकड़ा नहीं तोड़ सकते। अगर एक अंगुली ऊंची कर दोगे नहीं तोड़ सकते। कोई सी भी एक अंगुली ऊंची करके नहीं तोड़ सकते। ये आज तक किसी ने समझाया कि इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या लाभ है? किसी ने नहीं समझाया, मैं समझाता हूँ। ये जो आगे के टपोरे होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? 1, 2, 3, 4 और ये 5 अंगूठा सहित, ये टपोरे, इनको टपोरे बोलते हैं। यहाँ तक जो अपने टपोरे होते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये उसके टुकड़े को, चपाती हो या रोटी हो, उसको तोड़ें आप।
तोड़ने के बाद में आप उस टुकड़े को दाल में डुबोएं, चाहे सब्जी उसके साथ उठाएं या चटनी उसके साथ उठाएं, उठा करके और फिर जब आप उसको मुंह में डालेंगे तो फिर भी ये 500 आपके हाथ ये साथ नहीं छोड़ेगी, ये 500। अगर इसको यूं कर दिया तो मुंह में कैसे डालोगे? किसी ने गौर किया कभी इस बात के ऊपर? किसी ने शोध किया? किसी ने मेरी तरह समझाया? अगर ऐसा समझाया है तो वो वीडियो मेरे वो लिंक भेजे ताकि मैं उनसे और शिक्षा ग्रहण करूं। तो ये मुंह तक जाएगा, नीचे से लेके ऊपर मुंह तक जाएगा। तो ये जाने से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन टपोरों के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो पॉइंट आपके होठों को टच करेंगे, आपके यहाँ तक टच करेंगे। ये टच होने से जो ग्रास आपने लिया है वो आपके पेट में जाएगा, तो वो भी इसमें टच रहा, तो वो ग्रास जो आपके पेट में जाएगा तो इनके अंदर इस तरह के जैसे चुंबक में से किरणें निकलती है, दिखती है? नहीं दिखती। हवा चलती है, दिखती है आंखों से? नहीं दिखती। तूफान दिखता है। गर्मी पड़ती है, उसका कोई ने पिक्चर लिया क्या गर्मी का कि गर्मी इस तरह की होती है? सर्दी पड़ती है, किसी ने फोटो भेजा क्या कि ये सर्दी है? अरे क्या किया विज्ञान ने? विज्ञान बहुत पीछे है भारत से। भारत का विज्ञान दबा दिया गया कुछ लोगों ने, वरना भारत का विज्ञान कोई चांद पे जाए चाहे सूरज पे जाए, वहाँ क्या झक मारना है? नीचे ही तुम नहीं संभल पा रहे हो, रोज रोज कुछ न कुछ, अरे ऊपर जा रहे हो। तो इनके अंदर ये पॉइंट जो हैं दबेंगे अन्न से और आपके होठों से, वो ग्रास आपके पेट में जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि वो चपाती का टुकड़ा आपके शरीर को बहुत ताकत देगा। बस यही है। चम्मच से खाओगे आप, स्टील का चम्मच ही काम में लेते हैं, कोई अमानी फमानी ये कोई चांदी या सोने का लेते हैं तो लेते हैं, किसी का लेने की ज़रूरत नहीं। हाथ सर्वोपरि है। तो हाँ, मैं अब ये बात देखो समझाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने आदत में सुधार कर लें। चम्मच को हटाएं, है ना, और उसको हटाने के बाद में हाथ से रोटी खाएं। भगवान ने हाथ किस लिए दिए हैं? रोटी के लिए दिए हैं। देखो एक और समझाता हूँ। पहले के लोग जो पानी पीते थे तो ऐसे लोटे से नहीं पीते थे, वो बैठ करके एक हाथ में लोटा लेकर के, ये जो भाग है ये यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, इसमें 6 पॉइंट होते हैं। तो 6 के 6 पॉइंट इस तरह वो मुद्रा बनाते हैं पानी पीने के लिए। तो 6 के 6 पॉइंट आपके मुंह के टच होंगे, होठों के, और वो पानी इन पॉइंटों को टच करता हुआ आपके पेट में जाएगा। उसके आपको अनेक फ़ायदे होंगे, है ना। इसलिए हाँ, जब आपकी बाटियाँ बन गई और घी में गच्छ हो गई, अब मैं जहाँ का जहाँ आ गया ना, तो आराम से उसको घी के अंदर
करके और दाल के अंदर उसको लेके और हाथ से ही खाएं। ये प्रयोग, इसमें तो यही लिखा है कि इस तरह मिलाकर सेवन करने से बाजीकरण गुणों की वृद्धि होती है। इसमें इतना ही लिखा है, मैं इससे ज़्यादा बताता हूँ आपको। अब ये प्रयोग, इसमें खाली ये लिख के छोड़ दिया, ये नहीं बताया कि भी कितने दिन तक करना है और क्या परहेज है। ये प्रयोग 18 साल से लेके और 75 साल का आदमी इसको कर सकता है। अगर उसका हाजमा ठीक है 75 साल वाले का तो कर सकता है। चपाती से नहीं होता, ये बाटियां ही बनेगी, क्योंकि बाटियां बनने से जो घी है गाय का असली, उनको वो बाटियां पी जाएगी और वो पूरा का पूरा आपके शरीर में मिश्री, घी और बाटी बनी हुई है ब्रह्मदंडी के रस से, ये सब चीज़ें आपके पेट में जाएगी और बाजीकरण होगा। बाजीकरण आपका टाइमिंग इतना बढ़ेगा, मैं कहता हूँ कोई वियाग्रा अड़के ही नहीं निकलती, लेकिन अब इसकी कोई गोली नहीं बन सकती। इसका तो मैं क्या करूँ, इसका तो प्रयोग है जो घर पे इस तरह से ही करना होगा। तो इसका प्रयोग 15 दिन करें और शाम के समय करें। सुबह के समय हल्का खाना खाएं और शाम के समय ये 15 दिन करें। आपकी आंतें अच्छी हो तो आप 21 दिन करें, इससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रयोग करने के तीसरे दिन से ही आपके शरीर के अंदर गुदगुदी पैदा होने लग जाएगी और वो गुदगुदी रुकेगी नहीं। और वो कब तक नहीं रुकेगी गुदगुदी, ये मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं, और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। खटाई का परहेज रखें। इमली, अमचूर, आम का अचार, खट्टा दही, खट्टी छाछ ये नहीं खाएं। फल फ्रूट खा सकते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आपको बाजीकरण देखना है तो ब्रह्मदंडी से शक्तिशाली और कोई वन औषधि नहीं है। मैंने सबको ट्राई करके देख लिया है, इसके बराबर शक्ति वाली और कोई औषधि नहीं है। इसको ब्रह्मदंडी को ऊंट बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं, बड़े ताकतवर होता है ये। हाँ, अब इसका पूरा पौधा ही उखाड़ के और उसकी जड़ों को धो करके और छाया में सुखा के, धूप में सुखा के, और उस सारे पौधे का ही कांटे वांटे भी होते हैं, आप पाउडर बना के रख लें। जो आपको जितना पाउडर हो उससे थोड़ी सी कम मिश्री मिला लें। ताकत और शक्ति के लिए महीना 20 दिन आप कभी भी दोनों टाइम 1-1 चम्मच मुंह में डाल के गाय का दूध पिएं, आपकी शक्ति बनी रहेगी। ये पंचांग की बता रहा हूँ, यानी कि पूरा पौधे का पाउडर जो होता है उसका बता रहा हूँ। वैसे इसके
ब्रह्मदंडी के सिर्फ ब्रह्मदंडी के चूर्ण की मात्रा 2 ग्राम है। या आपका चिकित्सक आपकी स्थिति देख के 3 ग्राम कर दे, 4 कर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं। ये एक बाजीकरणात जो दवा है। अब मेरी भी बहुत इच्छा होती है बाटियाँ खाने की, लेकिन अब ब्रह्मदंडी का रस अब मैं जा नहीं सकता जंगल के अंदर। नहीं तो मैं जो मेरी यूँ मान के चलो कि मैं 77 का हूँ, अगर मैं 21 दिन ये बाटियाँ खा लूँ तो 57 का हो जाऊँ। आप मेरी बात को गलत न लें, इस पे गौर करें कि बंदा क्या कह गया। याद आऊँगा आप लोगों को। सैल्यूट।